मुफ्ती मिरवान साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है, मैं इसको नहीं जानता हूं। एक ट्वीट किया गया है, यानी कि ये जो तनकीद हो रही थी इस उम्मत अकाबरीन यानी मुफ्ती मिरवान साहब को हो गई कि बड़े कैदीन को, खुद भी कहता हूं कि ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर भी दिया, इस ट्वीट की वजह से अगर अहले सुन्नत जमात कहे कि भाई ये तो हमारे ऊपर तनकीद कर रहा है, तो क्या वो तहरीक लबैक का साथ दे रहे हैं? वो तहरीक लबैक के लिए बयानात दे रहे हैं, वो तहरीक लबैक के लिए अजलास बुला रहे हैं, जो तहरीक लबैक के लिए वो अजलास वो कर रहे हैं, वो तो खत्म नबूवत के कर रहे हैं, वो तो काजी फैजी से कोई तहरीक लबैक का मसला नहीं है ना। अगर तहरीक लबैक तनकीद करेगी तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है, तहरीक लबैक तुम जानो और हम जाने। तो ये जवाब नहीं बनता है कि इसके बयान की वजह से जो अहले सुन्नत जमात के उलमा कराम है वो खिलाफ, नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिन ब दिन तहरीक लबैक की जो पोजीशन है वो मजबूत तर होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह सामने आ रही है, एक तो ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत का जो मसला है, ख़ासकर ये बड़ा एक सीरियस मसला है। इसके ऊपर तहरीक लबैक ने फाइनल कॉल दे दी कि भाई मर मिटना, हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ की या ढील देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा, जो गैर मुतल्लका लोग हैं जिनका तहरीक लबैक से तल्लक नहीं है, जैसा कि वकला बरादरी हो गई, अच्छा दूसरे मसालिक के मजहबी लोग उलमा कराम हो गए, वो खुल के तहरीक लबैक की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो इसकी अगर तहरीक लबैक का नाम नहीं ले रहे ना, तो वो काजी फैज ईसा के फैसले के ऊपर खुल के तनकीद कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं उसके फैसले को। जब उस फैसले के ऊपर सब लोग खिलाफ हो जाएंगे तो तहरीक लबैक के और हौसले बढ़ेंगे, ये और साबित कदम रहेंगे। इसलिए देखा गया है कि तहरीक लबैक की गिरफ्तारी होने के बावजूद, सख्ती होने के बावजूद, इनके मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है, इनके बयानात में एक सख्ती आ रही है, खुल के बोल रहे हैं, कोई यानी कि लचक नहीं या थोड़ा यानी कि एहतियात नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सोच समझ के नहीं, वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो बोलते हैं बस ख़त्म। इसी हवाले से आज उम्मत मुसलमान के अकाबरीन के नाम से एक अजलास हुआ जिसकी सदारत मुफ्ती मिरवान साहब ने की। अच्छा, मुफ्ती मिरवान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, खुल के की हैं, कुछ मशवरा भी हुकूमत को दिया है, कोई तरीका भी उसको बताया है। और इस मुफ्ती मिरवान साहब के अजलास में जो उसने बातें की हैं, उस बातों के ऊपर नहीं, लेकिन मुफ्ती मिरवान साहब के ऊपर तहरीक लबैक के एक अहम रहनुमा है, जिन्हें मजलिस शूरा कहें या एक अहम जिम्मेदार हैं, उसने तनकीद की है। उस तनकीद करने की वजह से कुछ यानी कि तहरीक लबैक के जो सोशल के ऊपर एक्टिव लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब आपको मुफ्ती मिरवान साहब के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, इससे इख्तिलाफ होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जो अकाउंट है ये फेक है, ये मौलाना साहब का नहीं है। उसका भी जिक्र आप लोगों के सामने करेंगे। तहरीक लबैक की पोजीशन मजबूत होने की वजह से एक मीडिया का भी किरदार है कि कई सीनियर सहाफ़ियों ने यह कहा है कि तहरीक लबैक की जो स्ट्रीट पावर है, जो ताकत है, वो लाजवाब है, कोई भी उसके आगे नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहल तबका, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तबका, सबसे बड़ा एक गुलाम तबके का अगर जिक्र ना करें, उनकी बेवकूफ़ी अवाम के सामने ना रखें, वो तकरीबन इससे रिलेटेड है। क्योंकि जब तक जहालत ख़त्म नहीं होगी, जब तक गुलामी ख़त्म नहीं होगी, तो यानी कि शऊर नहीं आएगा पाकिस्तान में। मुख्तसरन एक मिनट में, जो शेर अफजल मरवत को पीटीआई ने निकाल दिया है, पीटीआई से निकाल दिया है। अब ये वाज़ेह हो गया कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया है। अब पूरी सोशल मीडिया जो पीटीआई किया है वो क्या कह रही है, शेर अफजल मरवत आपकी कुर्बानियां हमको मालूम है, आप उस वक्त पीटीआई को सहारा दिया जो सब डरते थे, आप बड़े दलेर आदमी हैं, आपने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ दिया, आपकी कुर्बानियां हम जानते हैं। लेकिन ये मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की डीटीपी टीम है, हम इसको जूती की नोक पे रखते हैं, इनकी क्या औकात है आपको निकालने की? बेवकूफ इंसानों, मौजूदा क़यादत ने क्या इमरान की मर्जी से उसको निकाला है? जो इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान के बाद कोई नाम डिस्कस होता है वो शेर अफजल मरवत का होता है, और शेर अफजल मरवत को मौजूदा क़यादत ने निकाल दिया इमरान खान की मर्जी के बगैर। इतनी जुर्रत, इतनी गैरत, इतनी हिम्मत आप लोगों में नहीं है कि कहो कि खान साहब आपके इसके फैसले को हम नहीं मानते, हम शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, जिसको बाप बनाया है अब उसको छोड़ के दूसरे को बाप तो नहीं बना सकते ना, बाप तो एक ही होता है।
تو بار بار وہ شیر افضل سے ہمدردی دکھا رہے ہیں لیکن عمران کے اوپر تنقید نہیں کرتے، نکالا عمران خان نے آئے۔ پھر شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹھیک جواب دے رہی ہے، کیونکہ شیر افضل مروت خود ہی ایسا کر رہا ہے۔ وہ شیر افضل مروت کیا کہتا ہے؟ نہیں جی، اصل عمران خان سے مجھے ملنے نہیں دیتے، مجھے اجازت نہیں ملتی، اور مجھے عمران خان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کے کان بھرتے ہیں، کیونکہ وہ محلے کی ماسی ہے نا عمران خان۔ ہاں، کسی نے کان بھر دیے، وہ کسی گھر میں جا کے اس نے گلے شکوے شروع کر دیے، وہ جی لوگ اس کے کان بھرتے ہیں، اس لیے وہ میرے خلاف ہو گیا۔ بچے سمجھتے ہیں نا سب کو، بے وقوف سمجھتے ہیں عمران خان جی، او جی باجوہ مجھے ایسے ایسے کرتا رہا، میں اس کی چال بازیوں میں آ گیا، میں اس کی جھوٹ میں آ گیا، میں اس کی فریب میں آ گیا۔ اب شیر افضل مروت کہتا ہے جی عمران خان کی غلطی نہیں ہے، اس کے لوگ کان بھر رہے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کے بعد سب سے بڑا نام جو پی ٹی آئی میں تھا وہ شیر افضل مروت کا تھا، اور کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے، یعنی کہ بھائی شیر افضل کی غلطی ہے یہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس کو کیوں نکالا، کس لیے نکالا۔ وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھا، پی ٹی آئی کو نقصان دے رہا تھا، اندرونی معاملات کیا تھے، یہ کیا تھے، عمران خان کی مرضی سے نکلا ہے۔ اگر کارکنوں میں ہمت، غیرت، جرت ہے تو اس کو کہیں کہ بھئی عمران خان صاحب ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس کو بھی معلوم پڑے۔ شیر افضل مروت بھی کھل کے کہے کہ خان صاحب بتاؤ مجھے کیوں نکالا ہے۔ لیکن برکت یہ تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ضروری تھا۔ لیکن اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں ناظرین کہ تحریک لبیک کا جو مفتی اعظم جو منیب الرحمان صاحب نے ایک امت مسلمہ کے نام پہ ایک اجلاس ہوا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ فیصلے، ایک تفصیلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بات کی۔ پھر اس نے کوئی خاص پیچیدہ باتیں کی جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے سے اختلاف کو فساد سے منسوب کیا، جبکہ یہ فساد نہیں ہے، رد الفساد ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک لبیک سے نہیں، کہ تحریک لبیک کو وہ فساد ہی کہہ رہے تھے نا، وہ بولتا ہے یہ جو فساد ہے نا، یہ فساد نہیں ہے، یہ رد الفساد ہے، اصل جو فساد ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کو فلاح کر دیا۔ مفتی منیب صاحب کا چیف جسٹس کے فیصلے پر سخت رد عمل اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جلد از جلد قانون سازی کرے، ورنہ ملکی حالات کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ یعنی کہ ایک تو مطالبہ آتا ہے نا یار آپ ٹھیک کرو، ہر بات میں کہتے ہیں یار بھائی ہم نہیں پڑھتے، پٹرول کی قیمت جی واپس کرو، نہیں، اس نے نال تنبیہ بھی کر دی ہے کہ آگے جو حالات بنیں گے اس کی ذمہ دار کون ہوں گے، اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس نے مشورہ دیا ہے کہ اس فیصلے کے پیراگراف 42 کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 298C کے شروع میں ترمیمی بل کے ذریعے ان کے الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے کہ کسی بھی عدالت کو کوئی بھی فیصلہ اس دفعے پر سر انداز نہ ہو سکے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک فیصلہ آ گیا کہ جی یہ فلاں جگہ میں اجازت کمرے کے اندر ہو یا باہر ہو، یا کہ ایک تفصیلی ہوتا ہے نا، بھئی ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں نا یہ کسی عدالت اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ برکت یعنی کہ جو اس نے کیا بہت زبردست کیا۔ اس کے بعد جو تنقید ہو رہی ہے مفتی منیب الرحمان کا، مفتی منیب الرحمان دوسرا کہا ہے کہ جو عدالت نے جو قادیانیوں کو نہ اس امر کا پابند بنایا اور نہ ہی ان کو یہ تنبیہ کیا ہے کہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان قرار دینا آئین اور بغاوت ہے۔ بھئی یعنی کہ سپریم کورٹ کو ان کی یہ نہیں کہا کہ تم پابند ہو کہ آپ نہ مسلمان ہو، اور اس کی سزائیں میں موجود ہیں۔ اگر عدالت اپنا یہ آئینی قانون اور دینی فریضہ انجام دیتی تو قادیانیوں کے لیے دجل اور فریب کے سارے رستے اور امکانات محدود ہو جاتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس۔ اچھا، اس مفتی منیب الرحمان کی جو پریس کانفرنس تھی، یا اس میں اس نے کھل کے کوئی لچا کوئی چیز نہیں دکھائی، کھل کے رد کیا مفتی کا اس کے فیصلے کو، اور امت اکابرین یعنی کہ ہر مسالے کے جتنے علماء تھے اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ جی صرف بریلوی ہیں یا کون ہیں، تو انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا غلط تھا،
तहरीक लबैक जो कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा उससे लेना देना नहीं है। हम भी इसके खिलाफ हैं, हम भी आगे कार्रवाई करेंगे कि आगे के जो हालात के जिम्मेदार हो तो महबूब, यानी कि इसमें अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब जो गैर मुतल्लका पार्टी के लोग जब इसके जो साथ जोड़ रहे हैं तो यकीनन जो तहरीक लबैक के कायदीन हैं, उनकी जो लीडरशिप है या उनके कारकुन हैं, उनके हौसले बढ़ रहे हैं, उनके और जज्बात बढ़ रहे हैं कि यार हम जिस ऊपर स्टैंड लिया हुआ है ना, इसमें तफरीक नहीं है। कोई कहते हैं कि यार नहीं लेना चाहिए था, ये है वो है, इतना बड़ा फैसला नहीं है, ये इन्होंने समझा नहीं है। जैसा कि मुफ्ती मिरवान साहब ने कहा है कि 42 या एक पता नहीं कौन सा इस पैराग्राफ को मैंने 40 दफा पढ़ा है, ताकि कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुफ्ती मिरवान साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है, मैं इसको नहीं जानता हूं। एक ट्वीट किया गया है चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब, अच्छा मुझे इसका मालूम नहीं था। यह कहता है कि शुक्र है कि 10 दिन बाद मुल्क के बड़े मजहबी क़यादत को याद आ गई कि खत्म नबूवत पर हमला हुआ, यानी कि ये जो तनकीद हो रही थी इस उम्मत अकाबरीन यानी मुफ्ती मिरवान साहब को हो गई कि बड़े कैदीन को पर हमला हो गया। और अपनी तकरीरों में हवाला, यानी कि अब इनको याद आ गया, लेकिन अपनी तकरीरों में ये हवाला क्या देते थे? अपनी तकरीर में हवाला हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का देते हैं कि जिनके मुंह में खजूर थी और उन्हें इतनी देर भी पहरा देने में करना मुनासिब नहीं समझा कि जो खजूर मुंह में है इसलिए चुबाकर हल्क से उतार ली। यानी कि कुछ मुझे इसकी तफसील नहीं है, लेकिन वो कुछ वाक़या सुनाते हैं किसी सहाबी का कि उसके मुंह में खजूर थी और उसने ऐसे यानी कि पहरा देने की बात आई तो उसने उसको चबाने का जो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड है ना, वो भी वक्त ज़ाया नहीं किया, वो हल्क से नीचे उतार दी और चल पड़े। तो ये 10 दिन बाद आ रहे हैं। तो फिर इसका जो जवाब दिया है एक बड़ा एक्टिव किस्म का एक्स ट्विटर के ऊपर है तहरीक लबैक का, वो कहता है कि किबला आप एक सियासी जमात शूरा के रुकन हैं, उसी जमात के लीगल एडवाइज़र हैं और इस जमात के तहत इस्लामाबाद जोन के अमीर हैं। आप क्यों पूरी अहले सुन्नत को तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुखालिफ करना चाहते हैं? मुफ्ती साहब का अपना तरीका है, आप किसको खुश कर रहे हैं? नीचे एक और दोस्त लिखता है कि नहीं भाई अक्ल के अंदर ये जो अकाउंट है ये फेक है। अब ये फेक है या ओरिजिनल है? अगर ओरिजिनल भी है तो इसमें मेरा ख्याल है कि अहले सुन्नत जमात को मुखालिफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर उन अकाबरान के नहीं करनी चाहिए थी, अच्छी बात थी। आज 14वीं सदी चल रही है, ऐसा सहाबा कराम का दौर तो नहीं है ना फौरन निकलो, कुछ मामलात होते हैं। मैं खुद भी कहता हूं कि ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर भी दिया, इस ट्वीट की वजह से अगर अहले सुन्नत जमात कहे कि भाई ये तो हमारे ऊपर तनकीद कर रहा है, तो क्या वो तहरीक लबैक का साथ दे रहे हैं? वो तहरीक लबैक के लिए बयानात दे रहे हैं? वो तहरीक लबैक के लिए अजलास बुला रहे हैं? जो तहरीक लबैक के लिए वो अजलास वो कर रहे हैं, वो तो खत्म नबूवत के कर रहे हैं। वो तो काजी फैजी से कोई तहरीक लबैक का तो मसला नहीं है ना। अगर तहरीक लबैक तनकीद करेगी तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है तहरीक के बाद तुम जानो और हम जाने। तो ये जवाब नहीं बनता है कि इसके बयान की वजह से जो अहले सुन्नत जमात के उलमा कराम है वो खिलाफ, नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बरकब देखो नाज़रीन क्या होता है। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के इस काजी फैजी के फैसले के ऊपर जो तहरीक लबैक का स्टैंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मजबूत है। लेकिन आगे जो होगा अल्लाह को मंजूर होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।